हुकूमत IMF की शर्त पर बिजली की कीमत बढ़ाने के लिए तैयार। निर्ख मरहलावार बढ़ाए जाएंगे। फौरी तौर पर बिजली की कीमत में ₹1.93 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। Asif Zardari had a fellow here in London, and I met him at his house, and Asif Zardari's white Rolls Royce was parked outside his house, Mr. Raja, and they approached us in order to come and settle the Bhutto Zardari investigation, and he said, this has got to be done through the law. सरबराह ब्रॉडशीट का आसिफ जरदारी पर रिश्वत की ऑफर देने का इल्जाम। साबिक सदर ने मामला तय करने की पेशकश की। जरदारी के साथी ने लंदन में घर बुलाया। कावे मुसावी का दावा। विफाकी वजीर असद उमर बोले, मुल्क की दौलत लूटने वालों के लिए कोई माफी नहीं। ब्रॉडशीट जैसे मामलात पर कल बड़े फैसले होंगे। मेरी आज शहजाद अकबर से काफ़ी तफसीली बात हुई है। आपको इंशाल्लाह ताला पीर के दिन जो है ना वाज़े फैसले होते हुए नज़र आएंगे। वज़ीर आज़म का मेरे ख्याल में कौम के साथ सबसे बड़ा वादा है कि जो मुल्क की दौलत लूटी गई है उसको रिकवर करना है, और इंशाल्लाह ताला जो आप फैसले होते हुए देखेंगे आने वाले हफ्ते में वो आपको उसी के मुताबिक नज़र आएंगे। चले थे नवाज शरीफ को बदनाम करने, गले पड़ गया ब्रॉडशीट। इतने करप्ट और नाअहल हैं और चोर हैं कि इन्होंने ब्रॉडशीट से भी पैसे मांगे, अपनी कमीशन मांगी। जिस तरह इनकी हाथ पांव फूले हुए हैं और जिस तरह इनकी सांसें फूली हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पे जब PDM स्ट्राइक करेगी तो सब पता चलेगा। नवाज शरीफ को फंसाते फंसाते हुकूमत खुद फंस गई। मरियम नवाज कहती हैं, ब्रॉडशीट का मामला हुकूमत के गले पड़ गया। एहतसाब नहीं हो रहा, इंतकाम लिया जा रहा है। रवा बर्स इमरान खान तनहा रह जाएंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून की पेशगोई। भारत की फसादी जहनियत, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। पुलवामा में अपने फौजी खुद मरवाए, इल्जाम पाकिस्तान पर थोप दिया। दरिंदा सिर्फ मूदी लाशों पर मगरमच्छ के आंसू बहाता रहा। भारतीय एंकर अर्निब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट ने भांडा फोड़ दिया। इंपीरियल यूनिवर्सिटी के तुलबा की बेहतरी के लिए एक और इकदाम। प्रोग्राम 3U1M और सरदार ट्रस्ट आई एसोसिएट्स के दरमियान मुआहिदा तय। सुपीरियर के तुलबा आई एसोसिएट्स और सरदार ट्रस्ट में इंटर्नशिप कर सकेंगे। मलेशिया से 54 मुसाफिर मुतबादिल परवाज के जरिए बरास्ता दोहा इस्लामाबाद आमद। कौमी एयरलाइन के 118 मुसाफिर पहले ही दूसरी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंच गए थे। एयरलाइन सामान दुबई एयरपोर्ट पर ही छोड़ आई। मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाका जात में जल्जले ने सबको हिला कर रख दिया। अवाम कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। जल्जले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड, गहराई 198 किलोमीटर और मरकज कोहे हिंदुकश अफगानिस्तान था। शेखुपुरा के इलाके काठियावाला में बासर अफराद की शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। मेहनत कश की 8 साला बेटी जाँ बहाक। वालिदैन के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। वाशिंगटन में जो बाइडेन की हल्फबर्दारी से काबुल पुलिस की कार्रवाई। एक शख्स बंदूकों और गोलियों समेत गिरफ्तार। एलन जाली दस्तावेजात के साथ कैपिटल हिल के ग्रीन जोन में दाखिल हो रहा था। कैपिटल हिल में सिक्योरिटी सख्त, बगैर परमिट ग्रीन जोन में दाखिला ममनू। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका सीरीज। नेशनल स्टेडियम कराची में तैयारियां जारी। मेहमान टीम का कराची में कोविड टेस्ट। जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी 5 रोज क्वारंटीना में रहेंगे। और कमाल की जहानत, बेमिसाल महारत, नन्हे मुन्ने हाथों से नाकारा अशिया का बेहतरीन इस्तेमाल। इस्लामाबाद में 3 बच्चों ने पुराने पाइप जोड़कर लैंप बना दिया। देखने वाले दाद दिए बिना ना रह सके। डव के साथ डैमेज आपको नहीं रोकेगा। मैं कर्ल करती हूँ अलग दिखने के लिए। अपने ब्रेड से मुझे खुशी मिलती। PTI के चलो हमने कोशिश की है लड़ने की,
मुस्लिम लीग नून के दौर में पता ना पूरा जहाज ही गायब हो गया था, आपको याद है? बाद में वो जर्मनी से पता चला था इन्होंने कोई बंदा लगाया और वो बंदा पूरा जहाज ही लेके गायब हो गया। बाद में कहीं गिनती हुई, पता लगा वो जहाज जर्मनी में खड़ा है। तो ये ठीक है, आप बात कर रहे हैं, मुल्क के लिए, इदारों के लिए फाइट किया जाता है। कभी इदारे जब फाइट करते हैं, कभी वो जीतते हैं, कभी हारते हैं। मोदी सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, हिंदुओं का भी कातिल। पुलवामा ड्रामा हकीकत में भी ड्रामा निकला। पुलवामा में भारत ने अपने फौजी खुद मरवाए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। भारत एक बार फिर बुरी तरह बेनकाब हो गया। पाकिस्तान का मौकिफ सच साबित। पुलवामा और बालाकोट हमले का सच सामने आ गया। नरेंद्र मोदी 40 भारतीय फौजियों की लाशों पर खड़े होकर मगरमच्छ के आंसू बहाता रहा। भारतीय एंकर गोस्वामी की लीक होने वाली व्हाट्सएप चैट ने सब कच्चा चट्टा खोल दिया। पुलवामा ड्रामे के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। Ladies and gentlemen, India has struck back, and India has struck back really hard tonight. 14 फरवरी को खुशियां मनाएं। पुलवामा खुदकुश धमाके में भारतीय फौजियों के मारे जाने को जीत करार दिया। 3 दिन पहले बालाकोट ड्रामे की भी खबर दे दी। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी की लीक होने वाली व्हाट्सएप चैट्स ने भांडा फोड़ दिया। मोदी हुकूमत की पाकिस्तान के खिलाफ साजिश को बेनकाब कर दिया। 23 फरवरी 2019 को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के साबिक सीईओ पार्थो दास के साथ व्हाट्सएप चैट में बालाकोट हमले की पेश की इत्तला दी। गोस्वामी ने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ मामूल से बड़ी कार्रवाई होगी। गोस्वामी न सिर्फ बालाकोट बल्कि आर्टिकल 370 के खात्मे से भी आगाह थे। गोस्वामी का मजीद कहना था, मोदी सरकार पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाई से अवाम को खुश करना चाहती है। Like you, I also want Pakistan punished. 26 फरवरी की रात भारतीय फजाइया ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। पाक फजाइया की बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर भारतीय तैयारे बालाकोट के करीब हथियार फेंक कर फरार हो गए। Let me show you. We shall surprise you. कभी उंगली मत उठाना, बाजू तोड़ के रख देंगे। 27 फरवरी को पाक फजाइया ने सरप्राइज देते हुए भारत के 2 तैयारे मार गिराए। एक भारतीय पायलट को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान ने अमन की खातिर सारी दुनिया के सामने चाय पिलाकर भारतीय पायलट को वापस भी लौटा दिया। भारत में खलबली शहरी सख्ते में भारतीय मीडिया एजेंट अर्नब गोस्वामी की 500 सफहात पर मुश्तमिल व्हाट्सएप चैट में सामने आने वाली बातों से भारतीय शहरी भी सख्ते में आ गए। अर्नब गोस्वामी के मोदी सरकार के फैसलों से मुतालिक आगाही पर सवालात उठने लगे हैं कि कौमी सलामती को दांव पर कैसे लगाया जा सकता है। Ladies and gentlemen, India has struck back, and India has struck back really hard tonight. रेटिंग की दौड़ में हुकूमती राज फाश करने पर शोर मच गया। India has struck back. अर्नब गोस्वामी एक्सपोज्ड और अर्नब गेट जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगे। कांग्रेसी काउंसलर यासीन किदवाई ने ट्वीट में लिखा, हुकूमत फौजी हमला करने से कबल अर्नब गोस्वामी से तबादला ख्याल कर रही थी। ये खौफनाक हद से भी बढ़कर है। विनय ने सवाल किया, कौम जानना चाहती है किसने हसास मालूमात गोस्वामी को लीक की। ऋषभ ने अर्नब को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। आशीष ने भी सवाल किया, कौमी सलामती को दांव पर कैसे लगाया जा सकता है। लाहौर लाख जतन के बावजूद कूड़े से पाक न हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़े के लिए रखे गए कंटेनर्स भरने से कूड़ा बाहर गिरने लगा। मुतअद्दिद मकामात पर कूड़ा हुकूमती दावों की कलई खोल रहा है। मजीद बताएंगे अहमद कुरैशी। हुकूमती दावे धरे के दरे रह गए। बागों का शहर लाहौर जो गुज़श्ता कई रोज से कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। जगह जगह गंदगी के ढेर शहर में ताफुन फैलाने का सबब बनने लगे। जौहर टाउन ई ब्लॉक, पीर गाजी रोड, इचरा, चाइना स्कीम नंबर 2 समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़े के अंबार लगने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। कूड़े की वजह से जो है ना 1-1.5 माह गुजर गया। जो है ना पूरे चाइना स्कीम में जो है ना मुख्तलिफ जगह पे आप देख लें, जाके विजिट में आपको करवा देता हूँ। जगह जगह पे कूड़ा पड़ा हुआ है। कूड़ा देखिए कैसे पड़ा हुआ है। ये पार्क के पास जाकर देखिए कैसे कूड़ा जमा हुआ है, कोई देख ही नहीं सकता। दूसरी जानिब सूबाई वजीर असलम इकबाल का दावा है कि शहर से 99% कूड़ा उठाया गया है। चंदा नासिर की तरफ से कूड़े को सड़कों पर सजा के रखा जा रहा है। पिछले दिनों जब ये बहुत ज्यादा मसला उठा हुआ था, जिसके अंदर हम कह रहे थे कि सड़कों के ऊपर जो मीडियन था, दरमियान वाला जिसे हम डिवाइडर बोलते हैं, उसके ऊपर कचरे को सजा के रखा। और जिन्होंने सजा के रखा है वो मुझे पता है वो क्या चाहते हैं।
उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करने दूंगा। प्राइमरी और सेकेंडरी कलेक्शन को बर वक्त यकीनी बनाना LWMC के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। शहर से बैकलॉग को खत्म करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी, मगर ताहाल जिंदा जलाने लाहौर सेहतमंद और साफ फिजा से महरूम है। कैमरामैन ख्वाजा फहीम और जाहिद के साथ अहमद कुरैशी, लियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर के बाद पिशावर का रुख करेंगे। भल सफाई मुहिम के बावजूद पिशावर की नहरों की सफाई का अमल शुरू